Hello everyone, welcome back once again to your own crazy prep, that is your own concept revision anytime anywhere for JEE Mains, advanced other engineering entrance examination as well as examinations like NEET, MST, CET, WBJ and all the examinations that you will be giving in either 2021, 2022 or 2023. तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स ऑफ JEE Mains, क्योंकि कल आपका पता है हम सबको JEE Mains कल से शुरू होने वाला है, दैट इज 20th of July 2021। तो कल मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट होगी, इवनिंग में आफ्टरनून में सेकंड शिफ्ट होगी। तो अब JEE Mains के एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, पेपर बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, जितना पढ़ लिया बस पढ़ लिया, उसको अपने माइंड में बार बार रिकॉल करते रहना है। जो जो आपको याद आता जा रहा है, जो जो आपको चीजें पता है उनको बार बार रिकॉल करना है। जो जो मिस्टेक्स आपने करी हैं उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना है अगर आपने लिखी हुई है तो, नहीं तो एक बार आपको क्या करना है, जो भी आपके टेस्ट पेपर्स हैं, जो आपने टेस्ट पेपर्स ईयर लॉन्ग टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करे हैं, उन टेस्ट पेपर्स को आपको क्या करना है, एक बार सबको निकाल के एनालाइज कर लेना है कि मैंने कौन कौन सी कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है। एक ब्लंडर मत करना जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं या करेंगे आज के दिन, वो ये है कि अपना पूरा कोर्स लेके बैठेंगे और एक बार देखते हैं कि पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं पढ़ना है लास्ट डे, बिलीव मी, आप जितना ज्यादा नया पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, कल के परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा डिटेरोइट होगी आपकी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा खराब होगी। आज के दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आज के दिन जस्ट आपको रिवीजन करना है, नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहना है, अवॉइड नेगेटिविटी फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग में आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है, ठीक है। कल आपका पेपर है, उसके लिए आपको ये सोचना है, आपको जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है साल भर तक उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, एंड मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है। कुछ बच्चे पहले केमिस्ट्री करते होंगे, कुछ बच्चे पहले फिजिक्स करते होंगे, कुछ बच्चे पहले मैथमेटिक्स करते होंगे, तो जो आप पहले सब्जेक्ट करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करें, सेकंड प्रायोरिटी पे जो आप करते हैं उसको अटेम्प्ट करें, थर्ड प्रायोरिटी पे जो आप करते हैं उसको अटेम्प्ट करें। कोई आपको बोलता है कि केमिस्ट्री पहले करनी चाहिए, कोई आपको बोलता है फिजिक्स पहले करनी चाहिए, एंड मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज करना इज वे टू नो सक्सेस। आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप एंड मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे होंगे तो। वैसे अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं कभी भी कुछ भी कर लेता हूं, तो एडवाइजेबल ये होता है कि पहले केमिस्ट्री करनी चाहिए, फिर फिजिक्स मैथ्स में से जो आपका स्ट्रांग हो वो कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के सवाल दिखते ही हमारे टिक हो जाते हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। पेपर सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कल अपनी? पेपर सॉल्व करने की हमारी ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि पेपर आपके पास पहले आ जाएगा, पूरे 90 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, उनमें से आपको 75 करने हैं। उन क्वेश्चंस में से आप पहले के 1 घंटे में वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपसे देखते ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा, आप देखना, अगर आप पहले 30 सवाल केमिस्ट्री के देखोगे तो 12 सवाल आपको आते होंगे, अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो वन शॉट में 12 सवाल आप कर दोगे केमिस्ट्री के। सेम 7-8 सवाल आप मैथ्स के कर दोगे, 7-8 सवाल फिजिक्स के कर दोगे वन शॉट के अंदर, अगर आपने ढंग से तैयारी करी हुई है तो शुरू के 1 घंटे में वो क्वेश्चन करने जो देखते हैं हमसे हो रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, देखते ही जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आप देखेंगे शुरू के 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपने 20 सवाल टच कर दिए, मतलब 80 नंबर। जेई मेंस क्वालिफाइड, जेई एडवांस की हम अपनी दावेदारी पक्की कर चुके हैं। उसके बाद जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन करने हैं जो कि फर्स्ट राउंड में आपको लग रहा था कि मैं कर तो सकता हूं लेकिन कैलकुलेशन होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, उन क्वेश्चन को राउंड 2 के अंदर आपको करना है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को करना है जिनमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही थी, थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन उनका जा रहा था लेकिन आपको आता था और आप ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए, उनको आपको सेकंड राउंड में करना है। तो आप देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आप मान के चलो कुछ इस तरीके से होंगे जो आपके राउंड 2 के अंदर निकल जाएंगे। 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ तक डन हो चुके हैं राउंड 1 राउंड 2 में, और बिल्कुल एफिशिएंटली बिना मिस्टेक हुए फुल एक्यूरेसी के साथ। लास्ट के 1 घंटे में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगता था कि यार आते मेरे को हैं, कैलकुलेशन भी मैं कर लूंगा लेकिन बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, एक क्वेश्चन मेरा 5 मिनट लेने वाला है, वो क्वेश्चन आपको लास्ट के 1 घंटे में करने, लास्ट के आधे घंटे में वैसे 4-5-6 सवाल आप वहां से निकाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, बचे हुए टाइम में जितना हो गया ठीक है, 2.5 घंटे में, बचे हुए टाइम में 20 से 25 मिनट के 20 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, गैस वर्क करना है, स्मार्ट गैस वर्क की। शायद इसका ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी या डी में से कोई होगा, तो आप एक 50% जो है गैस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन सी और डी में से होगा, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो आप, ऐसे कर करके आपको क्या करना है, और थोड़े से सवाल चुराने हैं। अगर इतनी सारी टेक्निक्स, ग्राफ वाली टेक्निक्स आपको यूज करने हैं, ग्राफ में स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ का सवाल कोई गलत नहीं करके आएगा, ग्राफ के स्टैंडर्ड पॉइंट्स आपको बिठाने हैं 0 प्लस माइनस इंफिनिटी, ग्राफ के कोई सवाल गलत नहीं होते, ग्राफ में आप पॉइंट्स बिठाओ आंसर निकालो, ग्राफ का कोई सवाल कोई बच्चा गलत नहीं करके आएगा, ग्राफ के सवाल सबसे ज्यादा आसान होते हैं। वैल्यू पुट करनी है, सीरीज के सवाल आए तो वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालनी है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। फिजिक्स के सवाल आए
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले सवाल आते हैं, ई की वैल्यू 1 मान के सॉल्व करना है, आंसर मिलाना है, ई में ऑप्शंस दे रखे हैं, ई की वैल्यू 1 मान के सॉल्व करो, आंसर निकालो। इस तरह की टेक्निक्स आपको यूज करनी है। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी और डी में से कोई होगा, डी भी नहीं लग रहा, सी लगा दिया। इस तरीके से अगर आप 60 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं, 60 से 65 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो बचे हुए 10 क्वेश्चन में आप अंधा तुक्का मार सकते हैं। वो क्या रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि 25% चांसेस सही होने के हैं। प्रोबेबिलिटी कहती है कि 25% चांसेस अगर सही होने के हैं तो आप जो है ब्लाइंड गेस कर सकते हैं, अगर आपने 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं तब। क्योंकि बचे हुए 10 क्वेश्चन अगर आपकी गलत तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, अगर आप ब्लाइंड गेस भी करेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी कहती है कि 10 में से 3 सवाल तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, तो 3 4 12 आपने वहां गेन किया, -7 +5। ठीक है, -7 मतलब 7 गलत हो गए, तो आप अभी +5 के बेनिफिट में। ये टेक्निक कब लगानी है ब्लाइंड गेस वाली, व्हेन यू हैव डन एटलीस्ट 65 क्वेश्चन, कम से कम 65 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, उसके बाद आप ब्लाइंड गेस की टेक्निक लगा सकते हैं। उससे पहले आपको राउंड्स में पेपर करना है। वापिस आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट राउंड में वो सवाल जो देखते ही हो रहे हैं, सेकंड राउंड में वो सवाल जिनकी कैलकुलेशन 1-2 मिनट की है, थर्ड राउंड में वो सवाल जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी 4-5 मिनट की लेकिन आपको आता है, आप कर देंगे। ठीक है, बचे हुए लास्ट के आधे घंटे में, आधे से आधा घंटा या 20 मिनट के अंदर आपको ब्लाइंड गेस करना है, अगर आपने 65 क्वेश्चन या उससे ज्यादा कर लिए हैं तो बचे, क्योंकि 75 भी हमको अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर इस स्ट्रेटेजी से आप पेपर करेंगे तो आपका पेपर काफी अच्छा होने वाला है। एंड टाइम पे कुछ नहीं पढ़ना है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, मन की शांति के लिए फॉर्मूला रिवाइज कर ले। हैंडबुक आपको ड्राइव पे मिल जाएगी, ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने हैंडबुक में से फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने पेपर्स किए ईयर लॉन्ग, उनकी मिस्टेक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। बस अभी आप ये करें और अच्छे से अच्छी नींद ले, रात को 10 बजते बजते आप सो जाएं, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी नींद होगी कल उतना अच्छा मॉर्निंग में आपका ब्रेन काम करेगा। ठीक है, और अगर आपका कल शाम को पेपर है तो सुबह पेपर हो उसका एनालिसिस आपको बिल्कुल नहीं देखना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। मान लो कोई सवाल उसमें आपसे नहीं हुआ तो पेपर से 2 घंटे पहले आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो कल जो सुबह मॉर्निंग में पेपर हो, अगर आपका कल इवनिंग में पेपर है तो मॉर्निंग वाला पेपर आपको नहीं देखना है एट एनी कॉस्ट, और कल आपका इवनिंग में पेपर है तो आप बढ़िया सोएं, सुबह उठें। ठीक है, और अपना थोड़ा बहुत रिवीजन करना हो तो जो करें, नाश्ता वगैरह करें और बिल्कुल लाइट मूड से अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और पेपर देने जाएं। ठीक है, तो आपका पेपर काफी ज्यादा अच्छा होगा। वी ऑल प्रे फॉर योर बेटर फ्यूचर, हैव अ नाइस डे। मचा के आना है बिल्कुल, पेपर आपको राउंड्स में करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, अच्छे से 7 to 8 आवर्स की आपको स्लीप लेनी है। अब वो टाइम आ गया है जब आपको ये सोचना है कि यार मैंने 2 साल पहले ये सब्जेक्ट क्यों लिया था, 2 साल पहले मैं इस लाइन में क्यों आया था। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब आपको अपने आप को प्रूव करने का टाइम आ चुका है। तो अगर आप ढंग से करके आएंगे आप तो बिल्कुल मचा के आएंगे। मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूँ, बिल्कुल मचा के आना है, फोड़ के आना है। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।